आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के हथियार डिपो में आग लगने से 17 जवानों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 अफसर भी शामिल हैं। बताया जाता है कि बीती रात करीब 1 बजे ये आग लगी। गोला बारूद में आग लगने से विस्फोट शुरू हो गया और इसके बाद भयानक आग लग गई। एहतियात के तौर पर आसपास के 3 गाँव खाली करा दिए गए हैं। घटना में जख्मी 19 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं और हादसा रात के वक्त हुआ था। हादसा गोला बारूद फटने से हुआ और विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के घरों के शीशे तक फूट गए। 17 जवानों की अब तक मौत हो गई है और 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर। ये घटना है जब हथियार डिपो में आग लग गई और हथियार डिपो में गोला बारूद भी सब मौजूद था और उसके बाद भयानक आग लगी। हमारे संवाददाता शैलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या पता चल पा रहा है ये आग लगी कैसे? देखिए साक्षी, भारतीय सेना ने अभी तक इतना ही कंफर्म किया है कि इस आग में, जो कि रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में लगी है, सेंट्रल अम्यूनिशन डिपो जो कि फूल गांव नागपुर के पास में है, वहां पर जो आग लगी है उसमें अब तक 2 ऑफिसर्स और 17 डिफेंस सर्विसेज कोर के जवानों की मौत हो चुकी है और 2 ऑफिसर्स और 17 डीएससी के जवान घायल हैं। उनको वर्धा मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक सेंट्रल अम्यूनिशन डिपो में किस वजह से आग लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी जांच के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है, जो इसकी साथ साथ इंक्वायरी भी चल रही है। अभी तक जो प्राइमरी आग थी उसको बुझा लिया गया है, ऐसा हमारी भारतीय सेना का कहना है। और उसके साथ जो सेकेंडरी फायर है, जिसमें गोला बारूद भी हो सकते हैं, वो अभी भी चल रही है। हालांकि काफी हद तक आग पे काबू पाया जा चुका है और बहुत बड़ी संख्या में फायर टेंडर्स अभी वहां मौजूद हैं और जो लगातार फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी और दुखद घटना है, चूंकि यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद रहता था, जिसकी वजह से जिसकी रखवाली डीएससी के जवान करते थे और शायद सबसे पहले वही इस आग की चपेट में आए, क्योंकि एक्सप्लोजिव था, इसीलिए ये कैजुअलिटी आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये किस वजह से आग लगी है, क्या कोई नेग्लिजेंस इसकी वजह थी या कोई और कारण रहा है, इसके लिए फिलहाल आर्मी की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया है। शैलेश, ये जो हथियार डिपो है ये कैसी लोकेशन पर है? आसपास के कुछ गांव को तो खाली करा दिया गया है, लेकिन क्या आसपास कुछ जंगल वगैरह भी हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो आग फैलने का डर और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, जब इस तरह के अम्यूनिशन डिपो बनाए जाते हैं तो इस बात का एहतियात रखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो सिविलियन हैं, उनको काफी हद तक दूर रखा जाए, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना हो सकती है। उसके एहतियातन जो एसओपीज होती हैं उसके अंतर्गत इस तरह की एहतियात पहले से ही बरती जाती है। हालांकि फिर भी कई बार हमने देखा है एनक्रोचमेंट हो जाता है, लोग और आगे खसक के आ जाते हैं। हालांकि गांव काफी दूर है, लेकिन ये एक्सप्लोजिव इस तरह का है जो आप समझ सकते हैं कि युद्ध के मैदान में काम आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सप्लोजिव की रीच दूर दूर तक हो सकती है। इसी को एहतियात में रखते हुए जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक गांव को खाली कराया गया है, लोगों को और दूसरी जगह उनको पेरिफेरीज में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम जो कैजुअलिटी है वो सिविलियन एरिया तक ना पहुंच सके। हालांकि वो सिविलियन एरिया काफी दूर है और अभी सबसे पहले जो प्राथमिकता है भारतीय सेना की, हमारे सूत्रों के मुताबिक, वो ये है कि किसी भी तरह से इस आग को पूरी तरह काबू में पाया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत चिकित्सा बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराई जाए। शैलेश, क्या इस बारे में कोई आपको जानकारी मिल पाई है कि कितनी भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद वहां पर मौजूद था? देखिए, ये क्लासिफाइड होता है और इसकी जानकारी जो पब्लिक डोमेन है उसमें नहीं होती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल अम्यूनिशन डिपो था, नाम इसका सेंट्रल इसीलिए था क्योंकि यहाँ से ही जो वॉर अम्यूनिशन था वो सब यहाँ रखा जाता था और यहाँ से ही समय समय पे जो दूसरी यूनिट्स हैं या ब्रिगेड या रेजिमेंट्स हैं वहाँ भेजा जाता था। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि किस तरह की
यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियार जी होगा। बिल्कुल, तो एक भयंकर आग लगी है सेना के हथियार डिपो में और अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि इस आग पर किसी तरह से काबू पाया जाए।